हेलो पेरेंट्स, वेलकम टू पंचकोशी गर्भ संस्कार। गर्भवती माँ जो पढ़ती है उसका सीधा असर उसके शिशु पर पड़ता है, इसलिए हमने गुणों पर आधारित कहानियों की श्रृंखला शुरू की है। आज की हमारी कहानी है जो कंसंट्रेशन को बढ़ाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। द्वापर युग के उन दिनों की बात है जब पांचों पांडव और कौरव पुत्र गुरु द्रोणाचार्य से धनुर्विद्या की शिक्षा ले रहे थे। धनुर्विद्या सीख लेने के बाद एक दिन गुरु द्रोणाचार्य ने उन सभी की परीक्षा लेने का सोचा। परीक्षा के लिए गुरुदेव पांचों पांडवों युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव के साथ कौरवों को भी जंगल में लेकर गए। द्रोणाचार्य जी ने उन सभी को एक पेड़ के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया और कहा, मेरे प्रिय शिष्यों, आज आप सभी की परीक्षा का दिन है। अब तक आप सभी ने धनुर्विद्या में कितना सीखा है उसकी प्रस्तुति होगी। उसके पश्चात गुरु द्रोणाचार्य ने उस पेड़ की ओर अपनी उंगली से संकेत करते हुए कहा, आप सभी वहां देखिए, उस पेड़ की एक शाखा पर एक नकली चिड़िया बैठी है। आप सभी को एक एक करके उस चिड़िया की आंख को भेदना है और तीर सीधा आंखों के बीचों बीच उसकी पुतली में जाकर लगना चाहिए। सभी ने चिड़िया को देखा और अपना सिर हिलाकर सहमति प्रकट की। गुरुजी ने सबसे पहले दुर्योधन को कहा, दुर्योधन, उठाओ धनुष, लगाओ बाण और बताओ तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। दुर्योधन ने कहा, गुरुदेव, मुझे पेड़ दिख रहा है, पत्ते दिखाई दे रहे हैं और चिड़िया की आंख भी दिखाई दे रही है। आकाश में बादल साफ साफ दिख रहे हैं। गुरुजी ने कहा, ठीक है, जाओ और पीछे जाकर खड़े हो जाओ। फिर गुरु द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर को बुलाया और धनुष बाण उनके हाथों में थमाते हुए कहा, वत्स, तुम्हें इस समय क्या क्या दिख रहा है। इस पर युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, गुरुदेव, मुझे आपके पैर, मेरे भाई, पेड़ और पेड़ पर चिड़िया, उसके पंख, पत्ते सब दिख रहे हैं। द्रोणाचार्य जी ने युधिष्ठिर के हाथ से धनुष बाण लेते हुए कहा, आप भी दुर्योधन के साथ खड़े हो जाओ। इसके बाद उन्होंने भीम को बुलाया। धनुष बाण देते हुए कहा, बताओ भीम, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। भीम ने बड़े उत्साह के साथ उत्तर दिया, गुरुदेव, मुझे तो फल ही फल दिखाई दे रहे हैं। फिर गुरुजी ने कहा, और क्या दिख रहा है। तो भीम ने कहा, मुझे बहुत सारे फल दिखाई दे रहे हैं। मुझे पेड़ भी दिख रहा है, चिड़िया भी दिख रही है, आसमान भी दिख रहा है। गुरु द्रोणाचार्य ने उनके हाथों से धनुष बाण वापस ले लिया और कहा, जाओ, आप भी उन्हीं के साथ खड़े हो जाओ। इस प्रकार गुरुदेव ने एक एक करके नकुल, सहदेव और सभी कौरवों को बुलाया और उनके हाथों में भी धनुष बाण थमाया और इसी प्रकार का प्रश्न किया। सभी का उत्तर इस तरह का आया कि उन्हें पेड़, चिड़िया, पत्ते, फल, गुरुदेव के पैर, धरती, आकाश सभी दिखाई दे रहे हैं। गुरु द्रोणाचार्य जी ने सभी को अपने अपने स्थान पर वापस भेज दिया। अब गुरुदेव ने अर्जुन को बुलाया और धनुष बाण हाथों में थमाते हुए कहा, वत्स, बताओ तुम्हें क्या दिख रहा है। अर्जुन ने कहा, गुरुदेव, मुझे उस चिड़िया की आंख दिख रही है। गुरुदेव ने पूछा, और क्या दिख रहा है तुम्हें। अर्जुन ने कहा, गुरुदेव, मुझे तो बस चिड़िया की आंख ही दिखाई दे रही है। गुरुदेव ने फिर कहा, मैं तुम्हारा गुरु हूँ, क्या मैं तुम्हें नहीं दिख रहा। अर्जुन ने कहा, क्षमा करें, मुझे आप भी नहीं दिख रहे, मुझे तो केवल चिड़िया की आंख ही दिख रही है, उसके अतिरिक्त मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। यह सुनकर गुरु द्रोणाचार्य जी मुस्कुराए और कहा, लगाओ निशाना। गुरुजी की आज्ञा मिलते ही अर्जुन ने चिड़िया की आंख को भेद दिया। बाण सीधा लक्ष्य पर जाकर लगा। इस तरह का फोकस था अर्जुन का। और भी इसी तरह की गुणों पर आधारित कहानियों को जानने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी है। यदि आपको कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर, लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए। यदि आप आज ही हमारे चैनल पर आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।